ठीक है। अभी फ़िलहाल बेसिक न्यूमेरिकल, उसके बाद धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखिए इसमें कह क्या रहा है। एग्जांपल, अ कार इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर 3.13, ठीक है। ये आपका फिगर में दे रखा है, एक कार का मोशन है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। फर्स्ट से ओ से पी की ओर मूव कर रहा है इन 18 सेकेंड, 18 सेकेंड लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू, और फिर पी से क्यू आ रहा है इन 6 सेकेंड। वट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, ठीक है। आपको मैंने ओ से पी यानी ओ से पी तक जाने में जो एवरेज वेलोसिटी है वो निकालना है, फिर एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। और फिर आपको क्या निकालना है, ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। फिर अगला जो पार्ट है इसका, इसमें पूछ रहा है कि ओ से ओ टू पी, ओ से पी तक एंड फिर बैक टू क्यू, और क्यू तक आने में क्या निकालना है, वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ठीक है। स्टूडेंट आपको पता है ना, डेफिनेशन से हमने पता है देखा था कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और स्पीड होता है टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ अपॉन टाइम, ठीक है। ठीक है। और यहाँ एवरेज आ गया तो एवरेज का मतलब क्या है, टोटल आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल एक्चुअल पाथ यानी टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें। फर्स्ट पाथ में फर्स्ट कंडीशन क्या है आपको निकलना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओ से पी में, तो ओ से पी में मतलब ओ से पी तक, ठीक है। ओ से पी तक कितना है आपका डिस्टेंस, क्या है डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पर तो कहीं ऐसा पाथ, ऐसा कर्व पाथ कुछ नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट पाथ है। तो स्ट्रेट पाथ में क्या होगा, ये 0 से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद डिस्टेंस कितनी की, डिस्प्लेसमेंट 360 है, और टोटल टाइम कितना है यहाँ तक लगने में, ये आपका 18। तो 360/18 लिख दिया। तो इसको सब सॉल्व करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पार्ट है इसमें। अच्छा, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पर, अच्छा सॉरी, ये एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल पाथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल पाथ आपका जो डिस्टेंस है पाथ की 360 है, और टाइम कितना टोटल 18 है। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज स्पीड और एवरेज जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी इस केस में, ठीक है ना। दूसरा केस है आपका ओ टू पी, मतलब ओ से पी तक, और एंड बैक टू क्यू, फिर उसके बाद क्यू तक आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों केस में हम लोग फर्स्ट निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल लेंथ, टोटल या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 240, और टाइम कितना है 12। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24। अच्छा, टाइम तो टोटल टाइम ना, टोटल टाइम कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ से पहले 18 आ रहा है, फिर 18 के बाद 19, अच्छा सॉरी, कितने गैप कितने का है यहाँ पर, 2 4 6 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। दो का गैप है ना, वो तो देखोगे। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है 24 ले रहा है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी 240 डिवाइडेड बाई 24, तो 240 डिवाइडेड बाई 24 क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वहीं बात करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी, पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, पी में, पहले पी में जा रहा है, ये पी है, पी से इसके बाद क्यू में आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 360 ये हो गया, और उसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 360 + 120 ना। यानी आप उसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना कितने का गैप रहे हैं। देखो 40 का गैप है। तो 360 पहले यहाँ पर आ गया, कितना 360 तक पी में आ गया, उसके बाद यहाँ वापस आ रहा है। तो कितना हो गया 40 80 और 120, ठीक है, तभी यहाँ पर आ रहा है 120। तो 360 + 120, तो 360 + 120 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम भी ऑब्वियसली 24 सेकेंड ही लगाएगा, तो अपॉन 24 सेकेंड लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। एक बॉडी है जो ट्रेवल कर रही है ए से बी एट 40 मीटर पर सेकेंड, एंड फ्रॉम बी टू ए, फिर बी से ए में आ जा रही है तो एट 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब जाते समय इसकी स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, और आते समय स्पीड क्या है 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड
एवरेज वेलोसिटी। इसमें देखो वेलोसिटी क्या होता है, टोटल स्पीड क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा उससे भी, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होगा, स्पीड होता है हमारा एवरेज स्पीड क्या था, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो पाथ लेंथ क्या है इसकी पता नहीं है, ठीक। तो पाथ लेंथ को आप एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर रखा है इसने, देखो इसने टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, समझिए आप खुद भी कर सकते हो इसको, ये ऐसे सिंपल है। आप इसको सपोज पाथ लेंथ को यहाँ पर एक्स एक्स मान लो, ठीक है। पाथ आपके ये एक्स, टोटल पाथ लेंथ आपके एक्स है, या आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर पहले टोटल डिस्टेंस आपकी एक्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एक्स है, इसको कवर करने में टाइम लगा रहा है, सपोज टी लग रहा है, फिर वापस आने में भी टी टाइम, इसको वापस करने आने में भी टी टाइम लगेगा ना सॉरी टी टू टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ जाते समय टाइम टी वन और यहाँ जाते समय टाइम टी टू, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी वन प्लस टी टू, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड अलग लगाना है इसलिए टाइम भी अलग लगाएगा, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस एक्स है अपॉन टोटल टाइम कितना है, टी वन प्लस टी टू, ठीक है। अब टाइम तो हमको पता नहीं है, तो टाइम का इक्वेशन होता है टी वन इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। वैसे टी टू लिखो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी टू, ये वी वन आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, एक्स है, वेलोसिटी कितना है वी वन, फर्स्ट में ज़्यादा आपका 40 से ज़्यादा है ना, हाँ यहाँ पर 40 लिख दो, 40 लिख दो, ठीक है। और दूसरे में तुम्हारा एक्स अपॉन ये कितना आएगा, ये 60 है तो 60 लिख दो, ठीक है। दोनों को ऐड करो, टी वन प्लस टी टू करो, तो टी वन प्लस टी टू कितना आएगा, टी वन प्लस टी टू कितना देगा, ये आ जाएगा आपका, तो एक्स कॉमन ले लो, 1/60 प्लस 1/40 आ जाएगा। तो इसको ऐड करके आ रहा है आपका, इनका एलसीएम ले लो आप, एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना देगा 120 आ जाएगा। तो 2 प्लस 3/120, तो 5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 5/120। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचा 5 हो जा 20, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी जो डिस्टेंस आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1/24 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स इक्वल टू 1/24, एक्स इक्वल 24 आ गया, 1/24 आ गया, तो इसको यहाँ तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना गया x/24, ठीक है। यहाँ पर देखो x/24, ये x/24 को मैं रखूँगा यहाँ पर एवरेज स्पीड में, इसलिए यहाँ पर इसको एवरेज स्पीड देखो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यानी एक्स टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले वो यहाँ जा रहा है बॉडी, एक्स टाइम लगा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है वापस आ रहा है, तो एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x, तो यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x अपॉन T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ रही है हमारी x/24, तो T1 प्लस T2 की जगह रख दो x+24, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x/x/24, ठीक है। तो आप इस 24 को ऊपर भेज दो, x से कट जाएगा, 24 × 2 इज इक्वल टू 48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 48 मीटर पर सेकेंड, जो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 48 मीटर पर सेकेंड, कहाँ गया आंसर, ये है आपका, ये यहाँ पर है ना 48 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। बाकी एवरेज वेलोसिटी आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वापस उसी जगह जब आता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो 0 अपॉन टाइम तो ऑब्वियसली कितना होगा, इतना आएगा 1/24 या x/24, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वेलोसिटी वैसे भी जीरो आ जानी है, क्यों आनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो जा रहा है, ठीक है। अगला आपके पास ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर ट्रिप, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एवरेज, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, यानी एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड भी बोलते हो, तो एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक। आप स्टूडेंट्स को खुद भी कर लेना, ठीक है। आपको दे रखा है कि टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है, मतलब S1 S2 आपको दे रखा है 30 किलोमीटर देखा ना, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपकी 60 है, तो 60 में से क्या कर रहा है, फर्स्ट हाफ को ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कर रहा है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 30
अगले 30 किलोमीटर को उसको कवर करना है, ठीक है। अगले 30 किलोमीटर को कवर करना है, जिस मतलब कितनी स्पीड से वो कवर करे कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है कितनी जाए, 40 किलोमीटर पर आवर रहे, ठीक है। मतलब अब उसको एवरेज स्पीड उसको 40 किलोमीटर पर आवर को मतलब बनाना है। पहले 30 किलोमीटर था, अब कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी बनानी है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसको ये 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखना आंसर भी 30 से ज़्यादा आना चाहिए। देखो 60 किलोमीटर की जब स्पीड बढ़ाएगा वो, तब इसका जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 40 आएगी। तो आप थोड़ा लॉजिक लगा के आप लोग उसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग लिख देना एग्जाम्पल 4, कमेंट में लिखना एग्जाम्पल 4, मैं इसको सॉल्व करके मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड u, ठीक है। मतलब कोई जर्नी है, मतलब x डिस्टेंस है, कोई मतलब डिस्टेंस मान लो x टोटल डिस्टेंस है। इस x का क्या कर रहा है वो, 1/3 पार्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इसका जो 1/3 पार्ट है, मतलब ये 1/3 पार्ट मान लो इसका 1/3 पार्ट, इसका 1/3 पार्ट वो क्या कर रहा है आपका u वेलोसिटी से कवर कर रहा है, ठीक है। और फिर से इसका 1/3 पार्ट वो कवर कर रहा है आपका v वेलोसिटी कवर कर रहा है। फिर इसका 1/3 पार्ट जो है वो w वेलोसिटी से कवर कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम हमको पता नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, फर्स्ट x/3 अपॉन वेलोसिटी कितनी है u, ठीक है। तो यहाँ से t1 निकल जाएगा। तो इस मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है, इसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये u वेलोसिटी से x/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, v वेलोसिटी से x/3 डिस्टेंस कर रहा है, इस पूरे डिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मेरे को लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ये टोटल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का है, टोटल डिस्टेंस कितनी x है, इस x का ये x/3 पार्ट u वेलोसिटी से, x/3 पार्ट v वेलोसिटी से, x/3 पार्ट w वेलोसिटी करा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर मैं देखो टाइम को क्या ऐड कर दिया, t1 + t2 + t3, ठीक है। अब इस t1 को कैलकुलेट करना, t1 को कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये देखो ना, स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। और इसमें बार बार याद रखिए कि स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड क्या था, स्पीड होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको कंफ्यूज मत होना, स्पीड बोल ले तो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी बोल सकते, ठीक है। जहाँ पर डायरेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये मैंने समझा रखा है पहले भी। हाँ, ये स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इसको मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है, इसको आप वहाँ भी देख सकते हो वीडियो में। तो अभी यहाँ पर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, कभी इसको स्पीड बोल रहा हूँ, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत होना। t1 क्या निकाल दिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, t2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये निकाल दिया। अगेन t3 इक्वल टू x अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ये तो आएगी, फर्स्ट वेलोसिटी ये है ना, इसका 1/3 है, तो 3 वो नीचे भेज दिया, तो समझ तो आ गया होगा ना स्टूडेंट। जैसे क्या है ना, x/3 है, ये क्या है आपका टाइम निकालना था, x/3 मतलब डिस्टेंस अपॉन, ये डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना वेलोसिटी सपोज ये w वाला, तो w को यहाँ लिख दिया, और इसी को मैं क्या लिखता हूँ, x/3 और w को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो x/3w बन गया, x/3w। तो टाइम पता चल गया, t1 t2 t3, इनकी वैल्यू यहाँ रख दो। तो v एवरेज इक्वल टू x अपॉन 3u प्लस x अपॉन 3v प्लस x अपॉन 3w। अब उसको सॉल्व करने के लिए 3 और देखो यहाँ से x और 3 कॉमन बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर x को कॉमन ले लिया और x से कट जाएगा, यहाँ से 3 भी कॉमन ले लो, 1/3 सब कॉमन लेंगे तो 1/3 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओनली कितना, 1/u प्लस v प्लस, गलत करते हैं सॉरी, ये 3 ऊपर पहुँच गया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, ओनली ये बचेगा 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। बस इसको सॉल्व करना आपको। देखो इसको सॉल्व मैंने यहाँ पर कर दिया, क्या किया मैंने, देखो ये u था ना, इसमें मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, ये u v w को तो ऊपर पहुँचा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या जगह अपॉन में, जहाँ पर u है ये तो u w, ये देखो u v w तो ऊपर पहुँच जाएगा ना एलसीएम लेके, और बाकी जहाँ पर u है वहाँ पर क्या जगह v और w, और जहाँ v है उसके साथ कौन जाएगा u, और v के साथ v नहीं आएगा और u और w आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका ये होगा,
और जहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा, उसके साथ से कौन आएगा, यू और वी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया है एवरेज वेलोसिटी का। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ से अपने हिसाब से सॉल्व करके आप भी इसको सॉल्व कर देना, ठीक है ना। तो 3UVW और अपॉन ये आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है ऐसे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट ये आप इसको पॉज करके आप इसको खुद ही सॉल्व करना है। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसका खाली आपको आंसर बताता हूँ। अगर नहीं आएगा आपको समझ तो आप उसका एग्जाम्पल अपने, इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना। आपको वेलोसिटी निकालनी है, आपको निकालनी है इसमें, हाँ इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। उसका आंसर आ रहा है आपका 2V0 V1 + V2 अपॉन V1 + V2 + 2V0, ठीक है। नहीं आएगा समझ में तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर लिख देना, उसका लिख देना नहीं आया समझ में करके, ठीक है। बाकी ये सारे न्यूमेरिकल स्टूडेंट देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए आपके सारे न्यूमेरिकल कितने 4, 5 और 6 न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके आंसर भी आपके बगल में यहीं पर दे रखे हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और कोई भी आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में कर देना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।